कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ है। आर्मी चीफ उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फिसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फिसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि जराइम पेशा अफराद और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। आर्मी चीफ ने कहा कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। आर्मी चीफ का कहना था कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन की सूरत हाल के हवाले से आर्मी चीफ ने कहा कि फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 14 नवंबर से जारी धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। धरने से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि धरना मौखर कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। आज धरने के मकाम पर जलसा करेंगे और धरने को मौखर करने का बाकायदा ऐलान करेंगे। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल न किया तो धरना फिर शुरू होगा। इससे कबल धरने से खिताब करते हुए जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम की सरबराह लियाकत बलोच ने कहा कि हमने इस धरने के जरिए एक नई तारीख रकम की है। लियाकत बलोच ने कहा कि हम 26 जुलाई को इस धरने में शरीक हुए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकराती कमेटियों के 5 अदवार हुए।